जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा गुड़िच्चा महोत्सव आषाढ़ शुक्ल द्वितीया। आज हम इस कथा का आपको श्रवण कराएंगे। क्या है जगन्नाथ यात्रा, आइए इसके विषय में जानकारी करें। भगवान श्री जगन्नाथ जी की 12 यात्राओं में गुड़िच्चा यात्रा मुख्य है। इसी गुड़िच्चा मंदिर में विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी तथा सुभद्रा जी की दारू प्रतिमाएं बनाई थी, लकड़ी की प्रतिमाएं बनाई थी। तो उस समय महाराज इंद्रद्युम्न ने इन्हीं मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया। गुड़िच्चा मंदिर को ब्रह्मलोक या जनकपुर भी कहते हैं। गुड़िच्चा मंदिर में यात्रा के समय श्री जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं। उस समय यहाँ जो महोत्सव होता है वह गुड़िच्चा महोत्सव कहलाता है। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। स्कंद पुराण में आया है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो पूर्णिमा आती है उसके पश्चात ज्येष्ठा नक्षत्र के एक ही अंश में चंद्रमा और बृहस्पति हों तो बृहस्पति का दिन ग्रहण करना चाहिए, जो सब पापों का नाश करने वाली और महाज्येष्ठा पूर्णिमा कहलाती है। महापूर्णिमयी तथा भगवान की प्रीति को बढ़ाने वाला यह बहुत सुंदर अवसर है। करुणा सिंधु देव देवेश्वर जगन्नाथ जी के स्नान, अभिषेक और पूजन का दर्शन करके मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो पाप नाशनी तीज आती है उसमें भी रोहिणी नक्षत्र का योग होने पर पवित्र भाव से संकल्प लेना चाहिए, आचार्य ब्राह्मण का वर्ण करना चाहिए, फिर 1 हो या 3 हो बढ़ई से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी के लिए 3 रथ तैयार कराएं, जिनमें बैठने के लिए सुंदर आसन हो और जो सुंदर कलापूर्ण ढंग से बनाए गए हों। रथ का निर्माण हो जाने पर शास्त्र विधि से मंत्र के अनुसार उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। मार्ग का भली वहाँ संस्कार कराएं जिस मार्ग में उस रथ ने चलना है। मार्ग के दोनों ओर फूलों के गुच्छे, बंधनवार, सुंदर वस्त्र, चंवर, गुल्म, लता और फूलों के द्वारा सुंदर मंडप बनाए जाते हैं। रास्ते की भूमि बराबर कर देनी चाहिए, वहाँ कीचड़ नहीं रहना चाहिए, जिससे भगवान का रथ सुखपूर्वक चल सके। पग पग पर रास्ते के दोनों पार्श्वों में, दोनों भागों में दिशाओं को सुगंधित करने वाले धूप पात्र रखे जाते हैं। सड़क पर चंदन का जल छिड़काव होता है। नगाड़ा और ढक्का आदि बाजे बजाए जाए। सोने चांदी के ध्वज जिनके बीच चित्रकारी की गई हो लगाए जाते हैं और उन पर पताकाएं फहराई जाए। भूमि पर बहुत सी वैजयंती मालाएं बिछाई जाती हैं। अनेक कसे, कसाई, हाथी, घोड़ी प्रस्तुत किए जाएं जिनका भली भांति श्रृंगार किया गया हो। इस प्रकार सामग्री एकत्र करके उत्तम भक्ति से भगवान का महान उत्सव करना चाहिए। आषाढ़ की दूज आने वाली है, तो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की दूज को पुष्य नक्षत्र से युक्त जो द्वितीया तिथि आने पर उसमें सूर्योदय काल से भगवान की पूजा प्रारंभ की जाती है। ब्राह्मण, वैष्णव, तपस्वी, यति, सन्यासी स्वयं भी हाथ जोड़कर देवादिदेव भगवान से यात्रा के लिए निवेदन करें।
प्रभो, आपने पूर्व काल में राजा इंद्रद्युम्न को जैसी आज्ञा दी है उसके अनुसार रथ से गुड़ीचा मंडप के प्रति विजय यात्रा कीजिए। प्रभो, आपकी कृपा कटाक्षपूर्ण दृष्टि से दसों दिशाएं पवित्र हो जाएं, स्थावर हो, जंगम हो, समस्त प्राणी को आपका कल्याण पहुँचे। आपने यह अवतार लोगों के ऊपर दया की इच्छा से ग्रहण किया है, इसलिए भगवान आप प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी पर चरण रखकर पधारिए। इस प्रकार निवेदन करना चाहिए। इसके बाद लोकगीत, मंगल गीत गाएं, जय जयकार करें और जितम ते पुंडरीकाक्षम, जितम ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि मंत्र का उच्चारण स्वर से जप करें। चाहे सूत हो, मागध हो आदि हर्ष में भरकर भगवान के पवित्र यश का गान करें। भगवान के दोनों पार्श्व में स्वर्ण दंड सुशोभित व्यंजनों की पंक्ति धीरे धीरे डुलती रहे। कृष्णागरु की धूप से संपूर्ण दिशाएं और वहाँ का आकाश सुवासित रखें। झान, करताल, वेणु, वीणा, माद्रिका आदि वाद्य गोविंद की इस विजय यात्रा के समय मधुर स्वर से बजते रहें। इस प्रकार उत्सव आरंभ होने पर श्री कृष्ण भगवान बलभद्र जी सुभद्रा जी को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य लोग धीरे धीरे ले जाएं। बीच बीच में रुईदार या बिछौनों पर उन्हें विश्राम कराएं। इस प्रकार उन सबको रथ पर ले जाएं। फिर उस उत्तम रथ को घुमाकर श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी को सुंदर चंदोवा युक्त मंडप से सुशोभित कर रथ में विराजमान करें। उन सबको रुईदार गद्दों पर बिठाकर भक्तिपूर्वक भली भांति वस्त्र, आभूषण और मालाओं से विभूषित करें और नाना प्रकार के उपचारों से उनकी पूजा करें। गंधम, अक्षतम, पुष्पम, फलम, तोयम आदि आदि। इस समय रथ पर विराजमान होकर यात्रा करते हुए श्री जगन्नाथ जी का जो लोग भक्तिपूर्वक दर्शन करते हैं उनका भगवान के धाम में निवास होता है। जिनके नाम का संकीर्तन करने से 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। रथ में स्थित हो महादेवी की ओर जाते हुए उन पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बलभद्र जी और सुभद्रा जी का दर्शन करके मनुष्य अपने करोड़ों जन्मों के पापों का नाश कर लेता है। मेघों के द्वारा जल की वर्षा के संयोग से रथ का मार्ग जब कीचड़ युक्त हो जाता है उस समय भी वह श्री कृष्ण की दिव्य दृष्टि पड़ने से समस्त पापों का नाश करने वाला होता है। उस पंकिल रथ मार्ग में जो उत्तम वैष्णव भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हैं वे अनादिकाल से अपने ऊपर चढ़े हुए पाप पंख को त्याग कर मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान वासुदेव के आगे जय हो इस प्रकार शब्द का उच्चारण करते हुए स्तुति करते हैं वे भांति भांति के पापों पर निसंदेह विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष वहाँ नृत्य करते हैं, गाते हैं, वे भी उत्तम वैष्णव के संसर्ग से मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो भगवान के नामों का कीर्तन करता हुआ उस यात्रा में साथ साथ रहता है, जाता है और गुड़ीचा नगर को जाते समय श्री कृष्ण की ओर देखकर भक्तिपूर्वक जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा का उच्चारण करता है, वह माता के गर्भ में निवास करने का दुख कभी नहीं भोगता। न सा पुनरावर्तते तद्धामा परमं पदम, उसको परम पद की प्राप्ति होती है। जन्म और मरण के संस्कार से वह हट जाता है, सदा सदा के लिए भगवान का शरण ग्रहण कर लेता है। जो मनुष्य रथ के आगे खड़ा होकर चमड़ जुलाएं, व्यंजन, फूल के गुच्छों और वस्त्रों से भगवान पुरुषोत्तम को हवा करता है वह ब्रह्मलोक में जाकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो पवित्र भगवान के सहस्र नाम का उच्चारण करते हुए रथ की प्रदक्षिणा करते हैं वे भगवान विष्णु के समान होकर वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। जो मनुष्य
भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से दान देता है, उसका वह थोड़ा भी दान मेरु पर्वत के समान अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। जो भगवान के आगे रहकर उनके मुखारविंद का दर्शन करते हुए पग पग पर प्रणाम करते हुए मार्ग की धूल या कीचड़ में लौटते हैं, वे क्षण भर में मुक्ति रूपी फल को पाकर श्री विष्णु लोक के उत्तम धाम को चले जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार बलभद्र और सुभद्रा के साथ भगवान श्री कृष्ण उत्तम रथ पर विराजमान हों, चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हुए और अपने अंगों का स्पर्श करके बहने वाली वायु के द्वारा समस्त देहधारियों के पापों का नाश करते हुए यात्रा करते हैं। वे बड़े दयालु और भक्तों के पालनहार हैं, भक्तों के पालक हैं। जो अज्ञानी और अविश्वासी है, उनके मन में भी विश्वास उत्पन्न करने के लिए भगवान विष्णु प्रतिवर्ष यात्रा आरंभ करते हैं। इस प्रकार गुड़िचा नगर में जाकर भगवान जो हैं बिंदु तीर्थ नामक एक स्थान है, उस स्थान में 7 दिन निवास करते हैं। बिंदु तीर्थ के तट पर 7 दिन निवास करते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को एक वरदान दिया था कि मैं तुम्हारे तीर्थ के किनारे प्रतिवर्ष निवास करूंगा। मेरे वहां स्थित रहने पर सभी तीर्थ उसमें निवास करेंगे। उस तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान करके जो लोग 7 दिनों तक गुड़िचा मंडप में विराजमान मेरा बलराम जी का और सुभद्रा जी का दर्शन करेंगे, उनको मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। 7 दिनों तक मौन भाव से तीनों काल स्नान करें, प्रातःकाल, मध्याह्न और सायंकाल, और तीनों संध्याओं में प्रातःकालीन, मध्याह्न और सायंकालीन तीनों संध्याओं में कलश पर भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा करें। गाय के घी और तिल के तेल से दीपक जलाएं और उसे भगवान के आगे रखकर रात दिन उसकी रक्षा करें। दिन में मौन रहें और रात में जागरण करके भगवत संबंधी मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय शरणम मम, जय श्री कृष्णा आदि आदि अनेक नामों से भगवान का नामोच्चार करना चाहिए। इस प्रकार 7 दिन बिताकर 8वें दिन प्रातःकाल उठ करके प्रतिष्ठा कराएं। इस व्रतराज की पूरी तरह पालन करके मनुष्य धर्म हो, अर्थ हो, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को अपनी रुचि के अनुसार प्राप्त करता है। 7 दिनों तक यहाँ रथ की भली भांति रक्षा करके 8वें दिन उन सब रथों को पुनः दक्षिणा अभिमुख करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके और वस्त्र, माला, पताका, चंवर आदि से उनकी पुनः सजावट करें। आषाढ़ शुक्ल नवमी को प्रातःकाल उन सब भगवत विग्रहों को रथ पर विराजमान करें। भगवान विष्णु की यह दक्षिणाभिमुख यात्रा अत्यंत दुर्लभ है। भक्ति और श्रद्धा से युक्त मनुष्यों को इस यात्रा में प्रयत्नपूर्वक भाग लेना चाहिए। यात्रा और मंदिर प्रवेश ये दोनों मिलकर भगवान का एक ही उत्सव माना गया है। यह पूरी यात्रा 9 दिनों की होती है। जिन लोगों ने 3 अंगों वाली इस यात्रा की पूर्णता उपासना की है, उन्हीं के लिए यह महावेदी महोत्सव संपूर्ण फल प्रदान करने वाला होता है। गुड़िचा मंडप से रथ पर बैठकर दक्षिण दिशा की ओर आते हुए श्री कृष्ण बलभद्र और सुभद्रा जी का जो दर्शन करते हैं, वे मोक्ष के भागी होते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त होता है, अर्थात भगवान के वैकुंठ धाम में जाते हैं। इस प्रकार यह महावेदी महोत्सव का वर्णन है, जिसके कीर्तन मात्र से मनुष्य निर्मल हो जाता है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इस प्रसंग का पाठ करता है अथवा सावधान होकर सुनता है, भगवत प्रतिमा का चित्र लेकर भी उसी रथ पर बैठाकर भक्तिभाव से इस यात्रा को संपन्न करता है, वह भी भगवान विष्णु की कृपा से गुड़िचा महोत्सव के फलस्वरूप वैकुंठ लोक में जाता है। जय श्री कृष्णा।
जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय बलभद्र, जय सुभद्रा जी। बोले श्री जगन्नाथ भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।